बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। फिर भी वो संतोषी स्वभाव का था और जो कुछ भी उसके पास होता उसी में खुश रहता था। लेकिन मनोज का एक पड़ोसी था, रमेश, जो बहुत लालची था। वो हमेशा दूसरों की संपत्ति हड़पने की योजनाएं बनाता रहता था। रमेश को लगता था कि ज्यादा धन संपत्ति होने से ही जीवन सफल बनता है। वो कभी भी अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं होता था और हमेशा दूसरों के सुख को देखकर चलता था। एक दिन मनोज अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक अजीब चमकती हुई चीज जमीन में दबी हुई दिखाई दी। जब उसने उसे निकाला तो वो एक पुरानी सोने की मोहर थी। मनोज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ईमानदार था, इसलिए उसने सोचा कि ये मोहर शायद किसी और की हो सकती है। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर उन्हें वो मोहर दिखा दी। मुखिया ने मोहर को देखकर कहा कि ये मोहर बहुत पुरानी लगती है, शायद ये किसी खजाने का हिस्सा हो। इसे राजा को सौंप देना चाहिए। मनोज ने सहर्ष मोहर राजा को सौंप दी। राजा ने मनोज की ईमानदारी देखकर उसे इनाम में 5 सोने की मोहरें दी। ये देखकर रमेश के मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा कि अगर मनोज को एक मोहर से 5 मोहर मिल सकती है, तो अगर उसे पूरा खजाना मिल जाए तो वो कितना अमीर हो जाएगा। रमेश को चैन नहीं आया। वो मनोज के पास गया और उससे पूछा, क्या तुमने उस जगह और खुदाई की थी? मनोज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने उतना ही निकाला जितना मिला, बाकी मैंने देखा ही नहीं। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि मनोज कितना मूर्ख है। अगर वो होता तो पूरी जगह खोदकर सारा खजाना निकाल लेता। उसी रात रमेश चुपके से अपने घर से फावड़ा और टोकरी लेकर उस खेत में पहुंचा। वो सोचने लगा, अगर एक मोहर के बदले राजा ने 5 दिए, तो अगर मैं 100 मोहरें निकाल लूं, तो मुझे कितना मिलेगा? उसने तेजी से खोदना शुरू कर दी। घंटों तक वो खुदाई करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो थक गया, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। अचानक उसकी फावड़ा एक लकड़ी के बक्से से टकराई। रमेश का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी से बक्सा खोला और उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थी। रमेश खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि अगर राजा को ये खजाना मिल गया तो वो इसे ले लेगा और उसे कुछ भी नहीं देगा। इसलिए उसने तय किया कि वो इस खजाने को चुपचाप अपने घर ले जाएगा। लेकिन खजाना बहुत भारी था। वो अकेले उसे उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए उसने टोकरी में कुछ मोहरें भरी और बाकी खजाने को वही छोड़कर अपने घर जाने लगा। जब वो गांव की ओर जा रहा था, तभी उसकी टोकरी से कुछ मोहरें गिर पड़ी। पहरेदारों ने सोने की चमक देखी और तुरंत रमेश को रोक लिया। ये सोना कहाँ से आया? पहरेदारों ने पूछा। रमेश डर गया और हड़बड़ा कर बोला कि उसे ये खेत में पड़ा मिला। पहरेदारों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने कढ़ाई से पूछा, सच सच बताओ, ये खजाना तुम्हें कहाँ से मिला? रमेश ने डरते हुए सच्चाई बताई।
राजा ने तुरंत सैनिकों को उस खेत में भेजा जहां से रमेश ने खजाना निकाला था। जब सैनिकों ने खुदाई की तो वहां सच में एक बड़ा खजाना मिला। राजा ने आदेश दिया, यह खजाना राज्य की संपत्ति है और इसे राजकोष में जमा किया जाएगा। लेकिन रमेश, तुमने चोरी करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। राजा ने रमेश को कुछ दिनों के लिए कारागार में डालने का आदेश दिया ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो। जब रमेश को जेल में डाला गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर वो मनोज की तरह ईमानदारी दिखाई होती तो उसे भी राजा से इनाम मिलता, लेकिन उसकी लालच ने उसे ही बेइज्जत करवा दिया। दूसरी ओर राजा ने मनोज की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे कुछ भूमि इनाम में दे दी, जिससे वो अपनी खेती को बढ़ा सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा बुरे परिणाम देता है। ईमानदारी और संतोष से ही जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान मिलता है।